आज के दिन में हम आपको एक विशेष जानकारी बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है न बल से न शक्ति से परंतु आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर जहाँ पर हमारी आशा खत्म होती है वहाँ पे परमेश्वर की आशा, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। तो इसीलिए आप हम सभी लोग परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की हुजूरी में जब भी जाएं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तब तब याद रखें परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करिए, ताकि क्योंकि जैसा फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वही सामर्थ्य प्रकट है जो उस समय था जब फिलिप्पियंस के कलीसिया के ऊपर परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा था। आज वही सामर्थ्य परमेश्वर पचदेवरा चर्च में भी अपनी उपस्थिति को परमेश्वर करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग हो सब लोग मिल करके परमेश्वर के दास के लिए, अपने आत्मिक पिता के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ज़रूरत है जितना आप प्रार्थना करोगे उतना ही परमेश्वर अपने चर्च के ऊपर और अपने आत्मिक जन के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर अपनी दया दिखाएगा और अपने अनुग्रह दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरा परमेश्वर हमारे साथ में है। इसीलिए वो बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो वही प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब दे। उसमें हमेशा बने रहें और अपने आत्मिक पिता के लिए आप प्रार्थना करिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो उन्हें भी हिम्मत मिलेगा और परमेश्वर उनके जीवन के ऊपर भी अपना नियंत्रण लेगा। सो इसीलिए आप ध्यान दीजिए, आप जरूर प्रार्थना करिए। जैसे कि हम निवेदन परमेश्वर से करेंगे, जब हम प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे, जब हम विनती परमेश्वर के साथ में करेंगे, ये सब चीज़ें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तो हमारा परमेश्वर इन सब चीज़ों पर जयवंत होगा। वो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी जीवन के ऊपर अपना नियंत्रण लेगा। देखिए, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है, आप चिंता मत करिए। हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब दे रहा है। जैसे जैसे बाइबल बताती है, जैसे जैसे दिन निकट आते देखो, वैसे वैसे आपकी संगति और हो जानी चाहिए, वैसे वैसे प्रार्थनाओं में और लौलीन हो जाना है, वैसे वैसे अपने जीवन को और अधिकाई से बढ़ाते चलो, ताकि परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर दया करे, ताकि परमेश्वर हम सब के ऊपर दया करे, ताकि परमेश्वर पूरा का पूरा चर्च में परमेश्वर अपनी दया दिखाए। इसीलिए आप लोग जरूर विश्वास करें, परमेश्वर के साथ में बने रहें, परमेश्वर की कलीसिया के साथ में बने रहें। जब आप परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, जो कोई तुझे आशीष देगा मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है कि जब आप दूसरों के लिए आशीष बोलोगे तब परमेश्वर आपके लिए आशीष ठहराएगा। इसीलिए ये समय है कि हम परमेश्वर के दास के लिए और पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनका पूरा परिवार शांति में रहने पाए, उनका पूरा परिवार आशीषित रहने पाए, उनका पूरा परिवार प्रभु सुरक्षित रहने पाए। हे पिता, हमारे आत्मिक पिता पर आप अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह और अपनी दया बनाए के रखिए परमेश्वर पिता। हम हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए है मेरे परमेश्वर, हमारे आत्मिक पिता को आप जल्द से जल्द रिहा करे परमेश्वर पिता, हम सबों को न्याय दिलाए मेरे परमेश्वर पिता। आप न्यायी परमेश्वर है मेरे प्रभु, आप न्यायी परमेश्वर है मेरे प्रभु, आप न्याय करने वाला परमेश्वर है। हे मेरे जीवित परमेश्वर, आप न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपकी महिमा, आपकी करुणा और आपकी दया होने पाए मेरे प्यारे पिता। हम आपका स्तुति करते राजा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हाँ परमेश्वर पिता, आत्मिक पिता के
परिवार के ऊपर आपकी दया होने पाए परमेश्वर पिता, आपकी करुणा होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक दुष्ट के बल टूट जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां टूट जाए, हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियां टूट जाए जो इस समय शैतान अपना काम कर रहा है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जैसा बाइबल का वचन बताता है, वो युक्तियां तो निकालते हैं परंतु वे उसमें आप ही फंस जाएंगे। शैतान युक्तियां तो निकालता है परंतु उसमें आप ही फंस जाएंगे। यीशु के नाम में वो फंसेंगे और परमेश्वर आप जयवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते राजा सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी महिमा हो पिता, आपकी करुणा और आपकी दया होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।